दोस्तों, क्या आप भी देर तक पढ़ाई करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से यूपीएससी के लिए आपने झोंक दिया है? फिर भी जब परीक्षा के परिणाम आते हैं तो आपका कोई दोस्त आपसे बाजी मार ले जाता है। वो दोस्त जो ना तो कभी पढ़ाई में आपके जितना समय लगाता है और जो पढ़ाई के साथ साथ बाकी कामों के लिए भी समय निकाल लेता है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी आप पिछड़ रहे हैं? तो इसका जवाब छुपा है स्मार्ट वर्क में। दोस्तों, स्मार्ट वर्क की शुरुआत आपके वर्क की शुरुआत के साथ ही हो जाती है। सबसे पहले एक वर्क स्टेशन बनाएं, यानी अपनी पढ़ाई के लिए एक एप्रोप्रिएट जगह चुनें। उस जगह को इस तरह तैयार करें जहां शोरगुल और डिस्ट्रैक्शन ना हो। उस जगह पर नोट्स, मैप्स, चार्ट्स इत्यादि लगाने का भी बंदोबस्त करें। इससे बार बार किताबें पलटने से आपका समय भी बचेगा और आपका फोकस भी बना रहेगा। एक और बड़ी गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो है लंबे स्टडी सेशंस। और वह है लंबे स्टडी सेशंस। ये जान लीजिए कि आपकी पढ़ाई में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का ही महत्व होता है, और एक तय समय सीमा के बाद इंसान का दिमाग बोझिल होने लगता है और फिर आप किताबों में कितना भी झांकते रहिए, दिमाग में कुछ नहीं जाता। आप भी अपने लिए अनुकूल स्टडी आवर्स ही रखिए। यदि आप एक सेटिंग में 1 घंटे पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं आप जबरदस्ती 2-3 घंटे बैठे रहें। आप 1 घंटे बाद 10-15 मिनट का एक छोटा ब्रेक ले सकते हैं और फिर 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप अपने सिटिंग आवर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो यह काम भी ग्रेजुअली कीजिए। यदि आप 1 घंटा पढ़ पाते हैं तो पहले उसे 1.25 घंटे तक बढ़ाइए, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। अगला स्टेप है सिलेबस को समझना। उसे अपनी सुविधा के अनुसार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे पूरा खत्म करना। आप सबसे पहले वह सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं। यदि आप अपनी पसंद का विषय पढ़ते हैं तो आप आसानी से उसे 1 महीने के अंदर पूरा खत्म कर सकते हैं, और जब आप एक पार्ट पूरा कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा और धीरे धीरे आप उन सब्जेक्ट्स को भी पूरा कवर कर लेंगे जो आपको मुश्किल लगते हैं। कई लोग ये सोचकर मुश्किल विषय से शुरुआत कर लेते हैं कि एक बार मुश्किल सब्जेक्ट पूरा हो गया तो आसान सब्जेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन असल में तो ये होता है कि मुश्किल विषय को पूरा करते करते काफी समय निकल जाता है, और जब तक आप अपनी पसंद के विषय पर पहुंचते हैं तब तक आपके पास समय की कमी हो जाती है। दोस्तों, करंट अफेयर्स यूपीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इतना कि लगभग 75% सवाल कहीं ना कहीं इससे ही जुड़े होते हैं। यदि आपको यूपीएससी में सच में सफल होना है तो इस हिस्से पर पकड़ मजबूत बनानी चाहिए। अब इसे पूरा करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रूटीन में अखबारों, न्यूज़ को शामिल करें। यह काम अपनी सुविधा के अनुसार दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी। बस इतना ध्यान रखिए कि हर दिन नियम से करंट अफेयर्स की पढ़ाई करें, इसके नोट्स बनाएं और समय समय पर उसका रिवीजन भी करते रहें। इसके अलावा क्वालिटी स्टडी के लिए हर रोज सुबह सुबह ही दिन भर का प्लान बना लें, वरना आप किताब दर किताब पलटते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे कि मैं ये पढूं कि वो पढूं। इस जदोजहद में आपका काफी कीमती वक्त नष्ट हो जाएगा। कई बार तो आप तंग आकर पढ़ाई करना भी बंद कर सकते हैं। अपने दिन भर के गोल को किसी कॉपी या डायरी में नोट कर लें और जैसे जैसे टास्क पूरे होते जाएं उन्हें मार्क करते जाएं। रात को सोने से पहले जरूर देखें कि आपने दिन भर में कितने गोल पूरे किए हैं, कितने मिस किए हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखें कि आपके गोल रियलिस्टिक हों। ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा गोल सेट कर लें जिसे पूरा ही ना किया जा सके और फिर अंत में आप निराशा में डूब जाएं कि आप एक दिन का भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे। कई बार कोई विषय या चैप्टर या फिर कोई खास थ्योरी लाख कोशिश करने पर भी समझ में नहीं आती। उस पर अधिक वक्त बर्बाद करके अपना मूड खराब करने और निराश होने की बजाय उस वक्त उसे छोड़ दें और दूसरी चीजें पढ़कर समय का सदुपयोग करें। बाद में अपने टीचर से मिलकर अपनी शंका का समाधान कर लें। दोस्तों, यूपीएससी के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से यूपीएससी क्लियर हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यदि हार्ड वर्क में थोड़ी स्मार्टनेस मिला दी जाए तो सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।